अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के द्वारा महान सम्राट अशोक भव्य रथ यात्रा सह जन्माष्टमी समारोह 2023 का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि महान सम्राट अशोक की जीवंत झांकी, जो महान सम्राट अशोक के किला के नाम से जाना जाता है, जो कुम्हरार में अवस्थित है, वहाँ से सम्राट अशोक के रथ पर सवार होंगे और आगे उनके अनुयायी और उसके आगे पाइपर बैंड और घोड़ा के साथ ये रथ यात्रा का काफिला निकलेगा। चिनाटाल पुल आपने देखा होगा। उसके बाद आएंगे हम लोग एग्जीबिशन रोड गोलंबर, वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो डाक बंगला चौराहा है, जो पटना पाटलिपुत्र का हाट के नाम जाना जाता है। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा इनकम टैक्स गोलंबर, और वहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे तो आर ब्लॉक गोलंबर जो चाणक्य होटल है, वहाँ से फिर आगे हम लोग टर्न होंगे और पहुँचेंगे सत्यमूर्ति, जो बिहार विधानसभा के गेट के सामने, और उसी के जस्ट बगल में है जगजीवन राम शोध संस्थान। वहाँ पर सम्राट अशोक के विचारों को इस देश के अलग अलग राज्यों के आए हुए अनुयायी वहाँ पर उनको बताने का काम करेंगे, और 100 ऐसे लोग जो सम्राट अशोक से जुड़े उनके विचारों को और पुनः इस देश को फिर अखंड भारत बनाने का जो सपना उनमें जज्बा है, वैसे साथियों को सम्मानित करने का काम भी अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत कर रही है। उनको सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देकर सम्मानित भी करेंगे। और यह रथ यात्रा का विजन इतना ही है कि इस देश में सम्राट अशोक ने जिस तरीके का अपना शासन और सत्ता को स्थापित किया इस देश के लिए, इस देश में बिहार सरकार ने पहला ऐसा राज्य बना तो सम्राट अशोक अष्टमी के दिन छुट्टी की घोषणा हुआ। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन की घोषणा हो रहा है। ऐसे कई ऐसे प्रस्ताव इस देश में हमारे युवा साथियों के द्वारा आया है। उस प्रस्ताव को कल हम उस संगोष्ठी के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बिहार के महामहिम, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम को भी हम लोग देने का काम करेंगे कि ऐसे शासक जिन्होंने अखंड भारत पे अपने शासन और सत्ता को स्थापित करके इस देश को एक नई पहचान दिया, वैसे शासक की जयंती विस्तृत रूप से बिहार सरकार को और इस देश के अलग अलग राज्यों को सरकार को मनाने की ज़रूरत है। अगर सम्राट अशोक नहीं होता तो भारत कैसा होता, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। भारत का जो आपने नक्शा देखा है, उस नक्शा को हम लोग समझ नहीं पाते कि भारत कैसा होता, लेकिन सम्राट अशोक के होने के कारण ही भारत का नक्शा आज वजूद में है, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं। अलग अलग पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया, लेकिन सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से ही इस अखंड भारत को उन्होंने शासन और सत्ता को स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते इस देश पे हम देश में रहने वाले जो लोग हों उनके लिए हम एक नए तरीके से, एक नया अध्याय से वो जी सकते हैं और रह सकते हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो किया, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत का संविधान बना, उस संविधान में भी उनके कई विचारों को डाला गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने विचारों को डाला। आपने देखा होगा स्तंभ को भी यूज़ किया, भारत सरकार ने यूज़ किया, चक्र को भी यूज़ किया, लेकिन इस भारत देश में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती है। ये सोचने पर हम लोग को विवश होना चाहिए कि जिन्होंने अखंड भारत के सपने को साकार किया, उनकी जयंती राष्ट्रीय अवकाश और राष्ट्रीय समारोह इस भारत सरकार को करने की ज़रूरत है। जो वर्तमान में सरकार, कहीं ना कहीं आपका समाज बटा हुआ, यही तो कारण नहीं है। देखिए, समाज की जो आप बात करते हैं, सम्राट अशोक सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए उन्होंने काम नहीं किया। मांग तो आप उस समय सारे लोगों को उस समय जो इन्वॉल्वमेंट था, उस समय का जो विचार था, उस समय के विचार में भी सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते थे, और सम्राट अशोक ने सबके लिए काम किया। आप वर्तमान परिदृश्य में देखे होंगे कि 2009 में पहली बार सम्राट अशोक की जयंती हम लोगों ने सभागार में शुरू किया था। उसके बाद पहला हम लोगों ने विजन रथ यात्रा का किया। वो रथ यात्रा मनाने वाले कई ऐसे लोग हैं, आप सभागार में भी जो आएंगे उसमें अलग अलग समुदाय के लोग इस रथ यात्रा में भी आते हैं। सिर्फ कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, माली, गहलोत, भुजबल, रेड्डी के बेटे ही नहीं आते हैं। अलग अलग सम्राट अशोक के विचारों को मानने वाले समुदाय के लोग इस देश के इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सम्राट अशोक के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, कि वो एक अच्छे शासक थे जिन्होंने देश की एक नई पहचान दिया। उनकी जयंती हमको मनाना चाहिए। तो इसी पर संक्षेप में पूरा कार्यक्रम को करेंगे, कहाँ से कैसे कहाँ चलेंगे, कहाँ क्या करेंगे। महान सम्राट अशोक की जयंती और भव्य रथ यात्रा का आयोजन
कुमरार पार्क जो राजेंद्र नगर स्टेशन के समीप है, वहीं से रथ यात्रा का शुरुआत हम लोग करेंगे, भव्य रथ यात्रा का। वो 10 बजे करेंगे। 29 मार्च को 10 बजे दिन बुधवार, जो कि बिहार सरकार ने छुट्टी की भी घोषणा की है, वहाँ से पैदल यात्रा चलेगा चिड़ियाटार पुल, और वहाँ से आएंगे हम लोग एग्जीबिशन रोड गोलंबर, वहाँ से आएंगे डाक बंगला, उसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर, आर ब्लॉक गोलंबर, सत्यमूर्ति होते हुए जगजीवन राम स्टेडियम में सभा में वो तब्दील हो जाएगा। उनके विचारों को बताएंगे और 100 साथियों को महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की समापन वहीं पर किया जाएगा। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भवा। डाउनलोड द आकाश ऐप।